बात कर रहे थे। लोकल होस्ट पे तो हमने काम कर लिया है। सर अभी स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट में आई थिंक कुछ थोड़ा सा रह गया था। मेगा वाईफाई लोकल होस्ट, इसमें हमें कुछ रीड करना है। इससे जो भी मैसेज आ रहा था, लॉक सोल्यूशन नाम से एक बटन था जिसे हमने क्या था, अच्छा बटन को प्रेस करने पर क्या आ रहा है वो हमने अभी नहीं देखा था। एक बार इसे हम ट्राई कर लेते हैं, चला कर देख लेते हैं। तो मैं इसका वापस से कनेक्शन कर लेता हूँ। एक बार हार्डवेयर का कनेक्शन मैं करूँ ज़रा, पावर सप्लाई बस मुझे देनी है। ग्राउंड को मैंने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से, और ये रिसीवर को ट्रांसमीटर से और ट्रांसमीटर को रिसीवर से कनेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड को पावर ऑन कर लेते हैं। सिंपल एक प्रीवियस कनेक्शन था, कुछ नया नहीं है उसमें। ठीक है, इस कोड को हम अपलोड कर लेते हैं। और इसे हमने क्लोज कर लिया था, तो इसे लूप से हमें हटाना होगा। सीरियल 3 इज नॉट अवेलेबल, serial 3 was not declared in this code कह रहा है। फिर से एक्चुअली हमें इसमें कुछ चेंज करना है, चेंज कर लेते हैं। हमने इसे लूप में रखा हुआ है। थोड़ा हम डिले ले लेते हैं, डिले 2 सेकेंड का डिले हम ले लेते हैं। हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं कि हमें चेक करना है कि अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं, जो बटन हम डिज़ाइन कर रहे थे लोकल होस्ट पर, अगर हम उस बटन को प्रेस करते हैं तो कुछ मैसेज हमारे पास रिसीव होता है या नहीं होता है, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है कि बटन प्रेस होता है तो आपको यहाँ पर मैसेज को रीड करना है। ठीक है, इसे बटन को हमें बार बार डिज़ाइन नहीं करना है। हम इस पूरे सेक्शन को उठाकर रख लेते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, सेटअप के अंदर, ताकि एक बार ही चलेगा। और लूप के अंदर आप देख सकते हैं लूप के अंदर क्या चल रहा है, बस मैसेज को रीड कर रहा है। ठीक है, और हमें इसे क्लोज नहीं करना है। अगर हम इसे क्लोज कर देंगे तो इसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी, हम ये चाहते नहीं हैं। दी एंड का एक मैसेज हमारे पास आ जाएगा ताकि हमें पता चल जाए कि ठीक है अब आप बटन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और रीड मैसेज ये फंक्शन हमने बनाया है कि आप देख सकते हैं इसे प्रिंट करवा दिया है। इसे प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन बनाया है। तो चलिए अपलोड करते हैं इसे। सीरियल 3 डॉट बिगिन, ये क्या कहना चाह रहा है, सीरियल 3 वॉज नॉट देयर। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने बोर्ड चेंज किया हुआ है इसलिए इससे मैं एरर आ रही है, तो मैं बोर्ड सेट कर लेता हूँ। मैंने नैनो सेलेक्ट कर लिया था इसलिए ये एरर दे रहा था। वापस चलते हैं, पोर्ट, ठीक है पोर्ट है, अब अपलोड करते हैं इसे।
कोड हमारा था, ये अपलोड हो गया या नहीं? अब इसे मैसेज तो दिखा नहीं रहा है, सॉरी ये वाला नहीं था, कोड हमारा था लोकल के लिए। तो ये डन अपलोडिंग। चलिए सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं, स्टार्ट इसमें लिख कर आ रहा है, हमें आईपी ब्राउज करनी है इस पर। इसका आईपी क्या है? दो बार इसने, अच्छा एक चैनल 0 पर एक चैनल 1 पर भेजा हुआ है, ये दी एंड मैसेज करता रहेगा। हम इसे काम करते हैं, क्लोज करते हैं और दोबारा इसे ओपन करेंगे हम, दोबारा ओपन करेंगे। तो दोबारा फाइल को ओपन करने से क्या करता है? 69 के, हमें इसका आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस तो हम भूल चुके हैं, तो आईपी एड्रेस के लिए हमें एक और मैसेज डालना होगा इस पर। सर्वर हो गया, एक और मैसेज कॉपी किया हमने और यहाँ पर लिख लेते हैं, पेस्ट कर देंगे 80+ CIFSR, 80+ CIFSR। अब इसे हम अपलोड कर देते हैं ताकि हमें आईपी एड्रेस मिल जाए और हम उसे कॉपी करके हम दोबारा ब्राउज कर सकें। अपलोड हो गया, इसे हमें यहाँ चाहिए। ओ 80+ नहीं था, 80+ CIFSR, इसे इधर रख लेते हैं। और यहाँ हमें चाहिए ब्राउज़र, तो ब्राउज़र यहाँ रखेंगे। जब जैसे ही का वो अपलोड हो जाएगा, और ये हमें चाहिए 96 की बॉर्डर रेट, नहीं सॉरी ये तो ठीक है। देखिए स्टैटिक आईपी, इसने पूरा नहीं दिखाया, पूरा नहीं दिया, तो हमें स्टैटिक आईपी चाहिए, मतलब और ज़्यादा चाहिए। तो थोड़ा हमें इसे अच्छे से रीड करना होगा, इसे क्लोज ही कर देते हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन है जो, ठीक है। रीड मैसेज हम यहाँ से करना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा वाइल। यहाँ से हम इस रीड को, मैसेज को हटा लेते हैं क्योंकि हम रीड के लिए प्रॉपर कोड लिख रहे हैं। वाइल serial3 डॉट अवेलेबल, तो आप क्या करें, आप यहाँ से रीड करना स्टार्ट करें, serial3 डॉट, serial3 से आपको रीड करना है और क्या करना है, इसे इसकी जितनी भी स्ट्रिंग आती है, जितनी भी स्ट्रिंग आती है उसको यहाँ पर देखते हैं कोई स्ट्रिंग डिफाइन की नहीं है, तो हम चलिए स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग नाम से हमने एक मैसेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। जितना भी ये डाटा आएगा तो इसे मैसेज में प्लस सी को स्टोर करता जाएगा। और इसके बाद सीरियल, इसमें हम लिखेंगे कि इफ़, अगर सीरियल के अंदर कुछ आता है, इफ सीरियल मैसेज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, मैसेज डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 अगर है, तो आप सीरियल डॉट प्रिंट एलन पर जाइए और मैसेज के अंदर जो भी है उसे आप प्रिंट कर दीजिए। मतलब अगर मैसेज की कुछ लेंथ है, अगर लेंथ है मतलब इसने रीड किया है इस पर, अगर रीड नहीं करेगा तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, मतलब अननेसेसरी कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं करेगा ये। तो हमने इसके साथ वही किया, ये बोला है कि अगर serial3 पर डाटा अवेलेबल है, जब तक अवेलेबल है, मतलब 4-5 लाइनें हमारे पास आ रही हैं, तो जब तक वो लाइन आ रही है तब तक आप क्या करिए, आप सीरियल इस पर मैसेज वाले स्ट्रिंग पर आप स्टोर करते जाइए, ऐड करते जाइए। और फिर इससे पूछ रहा है कि अगर मैसेज में कुछ आया है तो आप एक काम करो, सीरियल मैसेज पर इसे सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर दो ताकि हम उसे देख सकें। और
यहाँ पर इस पर आने के बाद यहाँ हम इससे बोल देते हैं कि मैसेज को आप एक काम कर दीजिए, इसे हमने प्रिंट करा लिए, अब आप इसे खाली कर दीजिए। अपलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, इसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे ही कोड अपलोड हो जाएगा, स्टार्ट हो गया, देखिए अब आना है। इसने पूरा मैसेज अभी भी रीड नहीं किया है, हमें जो मैसेज चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमने आईपी, चलिए अब हम इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करके इसे एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैसेज मिलना स्टार्ट हो गया। इसे हम क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे और ब्राउज़र को भी ओपन रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। अब दी एंड का मैसेज आएगा बस। ठीक है, मतलब ये रीड कर रहा है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो देखते हैं कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए गेट HTTP, इसको बैक कर लेते हैं, पेस्ट करके ट्राई करते हैं फिर से। चैनल 0 कनेक्ट 1 कनेक्ट हो गया है। इसे शायद हमें लूप में रखना पड़ जाएगा। क्लोज करके प्ले करेंगे। यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सेंड ओके, प्रेस करते हैं बटन को। कुछ नहीं हो रहा है। हमें इसमें कुछ और चेंज कर लेते हैं। जो हम लिंक पास कर रहे हैं, तो वो लिंक हम ये पास ना करके हम इस पर लिख देते हैं GPIO/1। ठीक है, GPIO/1, ये मैसेज लिखकर हम इस पर अपलोड करते हैं। सॉरी, इसमें लोकल होस्ट भी हमें देना पड़ेगा, तो वो हम पेस्ट करेंगे, लोकल होस्ट और /GPIO/1, क्योंकि लोकल होस्ट का है ये। फिर से अपलोड करेंगे। इसने इसे डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, अब इसे प्रेस करते हैं, ये क्या होता है। आई थिंक ये मुझे दोनों पर करना होगा। यहाँ से गूगल नहीं हटाया, कॉपी, ये हो जाएगा पेस्ट यहाँ पर, ऐसे अपलोड कर देते हैं। मतलब ये वाला लिंक हिट हुआ है, चैनल 0 से कनेक्ट हुआ था। जो ब्राउज़र पर हमने आईपी सर्च किया वो चैनल 0 से गई थी, हमने 1 पे दोनों पे दे रखी है। बाई चांस अगर एक मिस हो जाती है तो प्रॉब्लम ना हो। स्टार्ट किया फिर से, आईपी हमें ब्राउज रखनी है। एंटर किया, ठीक है, बटन आ चुका है। अब इसे प्रेस करते हैं, कोई मैसेज नहीं आ रहा है। लोकल आईपी से भी काम नहीं कर रहा है। इसे एक बार हिट करके देखते हैं, यहाँ से दोबारा हिट करेंगे, पेस्ट,
हमारे पास कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पर, पोस्ट 1, फिर से इसे पेस्ट करेंगे हम, ठीक है। हम ये वही मैसेज इस पर पेस्ट कर रहे हैं जो कि हम बटन के थ्रू चलाना चाहते थे। यहाँ से कंप्लीट इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और ब्राउज़र पर हम इसे पेस्ट करेंगे, पेस्ट किया, एंटर, पेस्ट, एंटर। चलिए कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कनेक्ट बस हो रहा है। इसके मैसेज को हमें पूरा वो करना पड़ेगा। देखिए हम ये चाहते थे कि ये मैसेज आए, GPIO 0, जो भी हमने बटन यहाँ पर हिट किया है, ट्राई किया है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, GPIO 1, ठीक है। इसे एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट टाइम एक और ट्राई कर लेते हैं इसके लिए। क्लोज करके फिर से प्ले करना होगा, और साथ ही साथ IP पर भी ब्राउजिंग होते रहना चाहिए, ज़रूरी है। 192.168.254, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ गड़बड़ हुई है। दी एंड मैसेज, स्ट्रिंग प्रॉपर रीड नहीं कर रहा है। चैनल 1 कनेक्ट, 0 कनेक्ट, बटन इजी। तो चलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक लास्ट ट्राई और कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत करीब हैं इसके। हमने चैनल को क्लोज तो किया नहीं है। इसकी जो बफरिंग होती है ना, वो चालू रहना चाहिए, ताकि इसे पता चल जाए कि हाँ चैनल पर वेट कर रहे हैं, ठीक है। बफरिंग चालू की हुई थी, हमने पहले से प्ले कर लेते थे, तो क्या होता था, जो हमारी स्टेप्स होती थी वो आगे बढ़ जाती थी, तो हमारा प्रॉपर डेटा इस पर डिस्प्ले नहीं हो पाता था। तो चलिए अब यहाँ पर दी एंड लिख कर आ रहा है, तो इस पर प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 क्लोज्ड। इस चैनल को कहीं स्विच नहीं होना चाहिए था। लोकल होस्ट, इसका जो IP है, IP भी ठीक है। यहाँ पर एक और ट्राई कर लेते हैं, लोकल होस्ट, नहीं। तो इसका एक्चुअली एक मेथड मैं ट्राई कर रहा था, किसके थ्रू, फाइल पर जाते हैं, एग्जाम्पल, सॉरी पहले हमें नोड MCU सेलेक्ट करना होगा। हम जाएंगे नोड MCU पर, बोर्ड पर जाएंगे, और यहाँ से मैंने नोड MCU को डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है ESP12E। हैकिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ काम करना है, आप अगर काली लिनक्स वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, तो नोड MCU को सपोर्टिंग एनवायरनमेंट काफ़ी मिल जाता है, काफ़ी प्लेटफॉर्म में नोड MCU चलता है, ठीक है। तो काली लिनक्स पे ऐसे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे आप नोड MCU चला सकते हैं। इसमें जैसे फेक वाईफाई नेटवर्क, जैसे जियो फाई का किसी का नेटवर्क है, आप 15 से 20 जियो फाई के नेटवर्क ओपन करना चाहते हैं, तो इस नोड MCU के थ्रू आप इस पर चला सकते हैं। तो देखिए अभी हमने बोर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, अभी हमने बोर्ड को सिलेक्ट किया है, और यहाँ से अब फाइल पर जाएंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे, और यहाँ पर हम जाते हैं ESP8266 वाईफाई, और यहाँ से मैनुअल सर्वर। तो ये जो मैनुअल सर्वर है, इसे हमने ओपन किया था। इसमें हमारे पास ये बना हुआ प्रोग्राम है, नोड MCU के हिसाब से बना हुआ प्रोग्राम है, नोड MCU के हिसाब से बना हुआ एक प्रोग्राम है।
तो इसमें आपको एक SSID मतलब आपका जो वाईफाई का नेम है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, पेस्ट करना होगा, और जो आपका वाईफाई का पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। LED ब्लिंक अगर आपको कराना है लोकल होस्ट पे तो ये आपको बना हुआ पूरा सेटअप दे देता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा वाईफाई नेम और उसका पासवर्ड क्या है। यहाँ पर हमने टाइप किया हुआ था, जो हमने काटा नहीं था, लेकिन आई थिंक स्पेस जा चुका है। इसमें से जा चुका है, तो उसका नाम हम लिख लेते हैं, जियो fi3_71fa। यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे SSID में, जियो fi3_71fa, जियो fi3, जे कैपिटल होगा इसमें, जे कैपिटल है, जियो fi3_71fa 71 स्पेस 3 71fa 71 बस 7 और इसका पासवर्ड है, पासवर्ड जियो का, इसका होगा पासवर्ड HAS PV1 ठीक है। तो मैंने इसका एक पासवर्ड डाल दिया। तो जो वाईफाई मॉड्यूल है ये इससे कनेक्ट होगा। तो नोड MCU में कनेक्ट कर लेता हूँ, नोड MCU दिखा देता हूँ। ये एक नोड MCU है। देखिए अब इसमें वाईफाई मॉड्यूल कनेक्टेड है, ESP8266 सेम वाईफाई मॉड्यूल है जो कि इस पर वाईफाई मॉड्यूल कनेक्टेड है, सेम वाईफाई मॉड्यूल इस पर भी लगा हुआ है। तो ऑर्डिनो को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास नोड MCU भी होता है, तो इसको चलाने के लिए मोबाइल का केबल हमें चाहिए होता है, या फिर मोबाइल की जो डाटा केबल होती है उसी की हमें ज़रूरत होती है। तो इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसके सेटअप की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब इस डिवाइस को हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसके लिए हमें प्रोग्राम अपलोड करना होगा, तो मैं वीडियो ऑफ कर लेता हूँ। और वाईफाई मैनुअल मुझे यहाँ दोबारा नोड MCU, हाँ नोड MCU सिलेक्टेड है, पोर्ट मुझे चेक करना होगा, पोर्ट 8 है या फिर कौन सा है। तो डिवाइस मैनेजर पर जाएंगे हम, डिवाइस मैनेजर, यहाँ से मैं चेक करना है किस पर इसका कनेक्शन है। 7 पर, देखिए पोर्ट 8 नाम से कोई भी डिवाइस नहीं है, तो 7 पर ये डिवाइस हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से हम टूल्स में जाएंगे और पोर्ट 7 पर क्लिक कर लेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को इस बोर्ड पर अपलोड करेंगे, और साथ ही साथ सीरियल मॉनिटर को भी ओपन कर लेते हैं। हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, लोकल होस्ट हमने लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, जब कोड अपलोड हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेता है कोड अपलोड होने में, क्योंकि इसकी जो लाइब्रेरीज होती है काफ़ी बड़ी होती है। हमने बहुत छोटे बहुत शॉर्टकट यूज़ किया है कह सकते हैं, या फिर बहुत कम एफर्ट लगाकर हमने वाईफाई मॉड्यूल पर काम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा लोकल होस्ट पर भी काम अगर करेंगे तो इसके लिए बहुत बड़ी फाइल होती है, प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है। आप इसकी प्रोसेसिंग की स्पीड देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी टाइम ले रही है।
बड़ी फाइल को प्रोसेस करता है। कल आपकी क्लास 2 o'clock होगी, दोपहर में 2 बजे होगी। PLC स्काडा की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कल से। प्रोसेस में बिजी हो जाने देते हैं इसे, तब तक एक रिक्वेस्ट आई है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैसेज जरा मैं एक बार और इसे क्लिक कर दूँ। स्काडा मैं इसे डिस्कनेक्ट करके दोबारा ट्राई कर रहा हूँ ताकि ये एरर दे दे, ताकि हम दोबारा इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकें, वरना ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता और एक एरर देगा क्योंकि मैंने इस डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर लिया है। मैं एक्चुअली इसे अवॉइड करना चाह रहा था कि ये टाइम थोड़ा कंज्यूम करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अब हम ट्राई कर सकते हैं प्रोग्राम अपलोड करने के लिए। चलिए अब कनेक्ट कर लिया हमने, अब अपलोड करते हैं। अब इसे फटाफट हो जाना चाहिए क्योंकि अब हम कोई दूसरी फाइल नहीं चला रहे हैं। अपलोड होना स्टार्ट हो गया। देखिए अपलोड होने में भी कितना टाइम लग रहा है। डन अपलोड। ओपन करते हैं इसे, एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और इसने इसका आईपी एड्रेस निकाल कर दे दिया। चलिए इसका आईपी एड्रेस कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, एंटर दबाया हमने। देखिए कनेक्ट हो गया है, इसने हमें मैसेज दे दिया और ये पूरा एक पेज हमको डिज़ाइन करके दे दिया। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, मैं आपको वीडियो ऑन करके दिखा दूँ। इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और यहाँ से मुझे वीडियो ऑन करना होगा। एक ब्राउज़र में अलग से ले लेता हूँ और यहाँ से इस सेक्शन पर वीडियो चलेगा। हाँ ये वीडियो आ गया। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये। ठीक है, अभी इसका लाइट ऑन है, बटन प्रेस करते हैं यहाँ से, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए लाइट ऑफ हो गई। दोबारा से लाइट ऑन करना है तो हेयर पर क्लिक करेंगे, लाइट ऑन हो गई। मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एक बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जा रहा है, दूसरे बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो रहा है, लाइट ऑफ और इसे ऑन। ठीक है, इससे ऑफ हो रहा है, इससे ऑन। तो इसका ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है इसमें। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये बफरिंग अभी चल रही है, बफरिंग अभी चल रही है इसमें। क्लिक किया, यहाँ से इसे फिर से प्रेस किया, ऑन हो गया, प्रेस किया, बंद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोकल होस्ट पर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोड एमसीयू है, इसके जो पिन है वो D0 पिन से हमने इस पे जो जैसे हमारा ऑर्डिनो ऊनो है और ऑर्डिनो मेगा है, इन पर क्या होता है
पिन नंबर 13 पर एलईडी कनेक्ट होता है, जो बिल्ट इन एलईडी होता है, मतलब इसमें इंस्टॉल किया हुआ पहले से ही कंपनी के साइड से जो एलईडी होता है वो पिन नंबर 13 पर होता है। किसमें? ये हमारे ऑर्डिनो मेगा, ऑर्डिनो ऊनो वगैरह में। लेकिन अगर नोड एमसीयू की बात करें तो इसका जो बिल्ट इन एलईडी होता है वो D0 पिन पर होता है। इसमें पिन के नंबर्स नहीं दिए रहते हैं, इसमें D1 D2 D0 इस तरीके से नंबर दिया होता है। ठीक है, तो इस बटन को क्लिक करने पर ये चेंजेस हो रहे हैं। इसमें वीडियो स्टॉप करता हूँ मैं। इसमें अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसकी बटन्स वगैरह चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बटन इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसमें। हेयर जो लिखा हुआ है, जो हेयर लिखा हुआ है इसमें, इस पर आप लिख सकते हैं बटन। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। इसे आप चाहो तो हेयर लिख लो या फिर ऑन लिख दीजिए। और जो दूसरा वाला बटन है पेस्ट कर दिया, यहाँ पर ऑफ लिख दिया। इसे अपलोड कर लेते हैं। कंट्रोल यू कीबोर्ड शॉर्टकट है, उसे प्रेस करने पर ये प्रोग्राम अपलोड होना स्टार्ट कर देता है। लोड हो रहा है। 23%, 30%, 38%, 46, 53, 61। ऐसा लग रहा है जैसे कि गूगल प्ले स्टोर पे कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, 100% हो गया। अब चलते हैं, इसे ओपन करेंगे। सेल मॉनिटर ओपन है, आईपी ब्राउज करनी होगी। आईपी इधर है, आईपी को हम एंटर कर देते हैं। ठीक है, आईपी आ चुकी है। हमें इसकी ज़रूरत है। देखिए इसमें एक बड़ा बटन डिज़ाइन हो गया है। मैं वीडियो प्ले कर लेता हूँ। ये पूरी की पूरी लाइन बटन से डिज़ाइन हो गई, तो मतलब मैंने बटन का कहीं और लिख दिया। ठीक है, ऑन प्रेस करेंगे तो बटन ऑन हो जाएगा, ऑफ प्रेस करेंगे तो बटन ऑफ हो जाएगा। ऑन प्रेस किया, ये बटन ऑन, ये एलईडी ऑन हो गया। ऑफ प्रेस करेंगे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा। तो आपने अब हमने इसको क्या किया, बटन से सेट कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा PHP का, HTML कोडिंग का थोड़ा सा आप नॉलेज ले लेंगे तो आप किसी भी पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे क्लोज कर लेते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। इसे भी क्लोज कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे थिंगस्पीक की। थिंगस्पीक पे जब आप जाएंगे लॉगिन, अगर आपने आईडी बना ली है तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। थिंगस्पीक पे अगर आपने आईडी बना ली तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए। मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ। तो मैंने इसे ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो चैनल्स में जाके मैं माय चैनल्स पर क्लिक करूँगा तो जो भी जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं,
जितने भी चैनल्स अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट हमें यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, प्राइवेट व्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, चलिए नया चैनल क्रिएट कर लेते हैं। माय चैनल्स पर जाएंगे, न्यू चैनल पर आपको क्लिक करना है, चैनल का नाम देना है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ डेटा लॉगर, और सबसे लास्ट में आपको आके इसमें सेव करना है। बीच में कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि इसका प्लेटफॉर्म को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ब्लूटूथ के बारे में हमें पता है, ब्लूटूथ मॉड्यूल हमारे पास है, तो ब्लूटूथ मॉड्यूल का एक रेंज लिमिटेड होती है। ठीक है, और अगर आपको वाइड एरिया नेटवर्क में चलना है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना है, तो हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहीं से भी दुनिया में कहीं से भी हम उसे एक्सेस कर सकें, जिसे हम दुनिया से कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो मतलब इंटरनेट से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, हम इसे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली एक सर्वर होता है। मैं सर्वर रूम करके सर्च करके ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या इमेजेस मिलती है। तो इस बार आप देख सकते हो, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए जो भी सर्वर रूम्स होते हैं, यहाँ पर हमारा ये कंप्यूटर है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा यहाँ पर स्टोर करते हैं। जैसे कि हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते हैं, और जब हमें एक्सेस करना रहता है तो हम उसे कंप्यूटर को चालू करना पड़ता है। लेकिन अगर हम क्लाउड की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि होस्टिंग खरीदना, जैसे हम वेबसाइट लेते हैं तो एक डोमेन होता है, .com वगैरह ऐसे डोमेन होते हैं, वैसे ही एक होस्टिंग होती है। वो डैडी पर हम जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन सेल वापस आ गई है। ठीक है, ये हिंदी में कैसे चल रहा है, चलिए इसमें लॉगिन तो मैं नहीं करने वाला, इमेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं यहाँ से कुछ काम का स्टफ मिलेगा। गो डैडी, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डोमेन वगैरह मिल जाएगा, जैसे ये .com है। ये सारे माई प्रोडक्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए इसे परचेस करना पड़ेगा पहले, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आप इस पर लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन करके आपको डोमेन परचेस करना पड़ेगा। तो डोमेन बेसिकली होता क्या है, जिसे हम लिखते हैं google.com, जैसे हमने लिखा google.com, तो ये जो .com है ये डोमेन है, ये डोमेन नेम है। जैसे कि मैंने आपका नाम लिखा, जैसे कि मैंने आपका नाम बोला, तो आपका नाम ये डोमेन हो जाएगा। .com, जबलपुर बोल दिया, मतलब ये आपको कॉल करने के लिए, आपको बुलाने के लिए। लेकिन जिस लोकेशन पर आप रह रहे हैं, जिस लोकेशन पर आप रह रहे हैं, वो जो घर है, आप हो सकता है आप रेंट पर रह रहे हो, अगर आप हॉस्टल में तो हो सकता है आप रेंट पर रह रहे हो। ठीक है, या फिर आपने खुद का मकान लिया हुआ है, तो मकान अभी अगर लिया है आपने, तो आप क्या कर रहे हो, उसका टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर आप मकान लेना, घर लेना से मतलब हो जाता है कि आपने सर्वर ही अपना ले लिया है, अपना ही सर्वर बना लिया है, मतलब उसका ये हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, रेंट पे अगर हम घर लेते हैं तो रेंट हमें पे करना होता है। वैसे ही होस्टिंग के लिए हमें, जैसे हमें फेसबुक पे हमने एक अपना फ़ोटो डाला या फिर एक वीडियो डाला, तो वो इंटरनेट पे कहीं ना कहीं तो उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए, वो हमारे लैपटॉप में नहीं होता। लेकिन व्हाट्सएप ने ये चीज़ कर ली है, जो व्हाट्सएप है उसने अलग से सर्वर नहीं लिया, उसने क्या किया, हमारे मोबाइल को ही होस्ट बना लिया है। तो आपको पता होगा, कोई बहुत पहले अगर आपको कोई फ़ोटो आता है, आप उसे डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो बोलता है मीडिया इज़ नॉट अवेलेबल। तो उसका रीज़न ये होता है, जिसने आपको वो व्हाट्सएप पे वीडियो या मैसेज या फिर आपको जो क्या कहते हैं फ़ोटो सेंड किया है, उन्होंने अपने मोबाइल से वो फ़ोटो डिलीट कर दिया है। तो मतलब अगर उन्होंने डिलीट कर दिया तो वो उसके मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है। जब उनके पास ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से व्हाट्सएप काम करता है।
उसे होस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ पाती है। और इसके लिए फ़ोटो वीडियो जो भी आप सर्वर पर डालना चाहते हैं, मतलब गूगल में डाल, सॉरी आपने किसी भी ब्लॉग में डाल दिया या फिर यूट्यूब की बात करते हैं उसमें वीडियो अपलोड कर दिया, तो ये सारे के सारे होस्ट में जाते हैं, ठीक है, सर्वर रूम में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम हमें ये एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर लेता है। हम क्योंकि फेसबुक हम दुनिया की किसी भी लोकेशन से हम लॉगिन कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब ये जो थिंगस्पीक एप्लीकेशन है, ये जो थिंगस्पीक वेबसाइट है, इसे भी हम दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी में देख लेते हैं, मेरे पास एक इसकी फाइल है, मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। न्यू टैब में जाकर इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वाला नहीं है। तो इसमें थिंगस्पीक को कैसे यूज़ करना है, अगर आप जीएसएम यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसे कॉपी करके चैट बॉक्स में रख देता हूँ। इसमें पेस्ट कर दिया, एंटर, ठीक है। तो यहाँ इस वेबसाइट पर आपको अलग फाइल पर क्लिक हो गया। आप जब इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको थिंगस्पीक की कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे, स्क्रीनशॉट मिलेंगे आपको कि इसे कैसे लॉगिन करना है, क्या है इसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी डिटेल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके लिए कुछ कमांड्स होते हैं, अगर आप जीएसएम यूज़ करना चाहते हो तो जीएसएम के लिए क्या कमांड पास करने हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात कर रहे थे हम इसकी, हाँ, फील्ड वन, इसमें एक फील्ड वन, इसमें एक आता है फील्ड वन। फील्ड वन क्या होता है, जैसे कि आपने एक तरफ ये कन्याकुमारी में आपने ले लिया टेम्परेचर सेंसर, दिल्ली में आपने ले लिया पॉल्यूशन सेंसर, ठीक है, और जापान में आपने ले लिया कोई प्रेशर सेंसर ले लिया। तो इन सारे सेंसर्स का डाटा आपको मॉनिटर करना है, इन सारे सेंसर्स का डेटा आपको मॉनिटर करना है। तो एक सेंसर का डाटा एक ही प्लेट में रखना होगा, एक ही ग्राफ बनाना होगा एक सेंसर के लिए, ठीक है। दूसरे सेंसर के लिए सेपरेट दूसरा ग्राफ बनाना होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो सारा डाटा मिक्स हो जाएगा, हॉच पॉच हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि किसका क्या स्टेटस है। तो उसके लिए हमें अलग अलग फील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। तो एक टेम्परेचर सेंसर के लिए हो जाएगा, एक प्रेशर सेंसर के लिए हो जाएगा, एक लाइट सेंसर के लिए हो जाएगा। तो फिलहाल हम एक ही रखते हैं सबसे लास्ट में जाकर हम इसे सेव कर देंगे। जैसे आप इसे क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा। तो इस पर काम कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एपीआई कीज एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर प्राइवेट व्यू पे हैं हम यहाँ भी प्राइवेट व्यू में हैं। पब्लिक व्यू के लिए आपको इसे ओपन करना पड़ेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं है हमें। आप इस पर शेयरिंग पर जाकर व्यू विद एवरीवन पर शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर पर्टिकुलर यूज़र के साथ करना चाहते हो तो ईमेल आपको करना होगा। तो इस तरीके से आप इसे रख सकते हो, और पब्लिक व्यू में आप जाकर देख सकते हो। अब ये प्राइवेट व्यू में भी अवेलेबल है और पब्लिक व्यू में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो कमर्शियली जब हम इसका यूज़ करते हैं ना, तब हमें इसे प्राइवेट और पब्लिक करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसे यूज़ कैसे करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एपीआई कीज़ के नाम से एक ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसे एक ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ जो ग्राफ है, क्योंकि मैं इसे बार बार ओपन करना पड़ेगा। तो मैंने इसे प्राइवेट व्यू में एक टैब में ओपन कर लिया, और जो एपीआई कीज़ है उसे दूसरे टैब में ओपन करके रखा हुआ है। ये है राइट एपीआई की और ये है रीड एपीआई की, ठीक है। ये राइट एपीआई की डेटा राइट करने के लिए, और ये रीड एपीआई की डेटा को रीड करने के लिए। यहाँ से ये आपको एग्जांपल देगा। एपीआई रिक्वेस्ट एक ऑप्शन है,
API कीज में आप जाएंगे, वहाँ नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जांपल देगा कि इन्हें कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इन्हें कैसे यूज़ करना है। तो इस सर्वर पर डाटा अगर अपलोड करना है तो आपको HTTP से कॉपी करना होगा, एंड तक इसे कॉपी किया और न्यू टैब में जाकर इसे पेस्ट करना है। न्यू टैब में जाकर इसे पेस्ट करना है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, एक नया टैब ओपन किया है। हमने एक नया टैब ओपन किया है, उसमें हमने इस लिंक को पेस्ट कर दिया है और लास्ट में आप देख सकते हैं लिखा है 0। 0 का मतलब ये वो वैल्यू है जो कि आप ग्राफ पर अपलोड करना चाहते हैं। तो चलिए हम एंटर हिट करते हैं और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख कर आएगा 1। और चलिए ग्राफ पर जाते हैं और ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डॉट बन के आ गया, यहाँ पर एक डॉट बन के आ गया, मतलब ये जो वैल्यू है ये ग्राफ पर अपलोड हो चुकी है। फिर से ट्राई करते हैं, इसमें मैं रखता हूँ अब 1 लिखता हूँ और एंटर करूँगा। देखिए नंबर ऑफ एंट्रीज 2 हो चुकी हैं, यहाँ जाऊँगा तो देखिए 2 भी इस पर आ चुका है। सॉरी, नंबर ऑफ एंट्री 2 है लेकिन जो वैल्यू हमने पुट की है वो ये। तो चलिए एक बार आप ट्राई करिए, आप अपने मनपसंद नंबर कोई आप इस पर अपलोड करिए। मैं चैट बॉक्स में रख देता हूँ इसे, आप इसे कॉपी करिए, सिंपली आपको इसे न्यू टैब पे सर्च करना है बस। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपना कोई नंबर इस पर अपलोड करिए ताकि ग्राफ में कुछ चेंजेस हो। अगर आप उस लिंक को क्लिक कर देंगे तो इस पे 1 अपलोड हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखकर मैंने इसे आपको शेयर किया हुआ है। आपको उसे कॉपी करना है, न्यू टैब में जाना है और फील्ड 1 इज इक्वल टू, आप अपना मनपसंद नंबर आप क्लिक कर सकते हैं उस पर। तो अभी आपने इस पर क्लिक कर दिया है या फिर डायरेक्टली आपने उसे सर्च कर दिया है तो इस पर 1 दोबारा आ गया है। आप अपना कोई नंबर इस पर डालिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये आपके द्वारा अपलोड की हुई वैल्यू है। सिंगली अगर आप 1 अपलोड करते रहेंगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि आपने कौन सी वैल्यू अपलोड की है। आप नंबर चेंज कीजिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप बढ़ा घटा सकते हैं नंबर्स को। चेंज कैसे करना है, पेस्ट करने के बाद लास्ट में देखिए फील्ड 1 इज इक्वल टू 1 है ना, ये 1 लिखा हुआ है। तो 1 की जगह पर आप लिख दीजिए 10, सॉरी यहाँ पर आप लिख दीजिए 10, एंटर करिए। देखिए टोटल एंट्रीज कितनी हो चुकी हैं, 6। आप इस पर आकर देख सकते हैं, तो देखिए मैंने 10 अपलोड किया तो ये 10 आ गया। ट्राई करिए, ठीक है, ये नंबर आया इस पे 55। कोई और ट्राई करना चाहेगा कोई नंबर? हाँ बोलिए। 0 आया मतलब आप दोबारा ट्राई कीजिए, मतलब अगर इंटरनेट का इशू होता है या फिर सिंटैक्स अगर जो हमें फॉर्मेट हम सर्च करते हैं ना अगर वो गलत होता है तो 0 रिस्पॉन्स देता है। 0 नहीं आना चाहिए, 0 आया मतलब ग्राफ पर वैल्यू अपलोड नहीं हुई। हाँ 1 की जगह पर आप कुछ और डाल दीजिए। सिर्फ राइट साइड में। देखिए अभी 100 अपलोड हुआ है इस पर। क्या आया है? 10। देखिए अभी 5 आया। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज बताता है कि टोटल एंट्री कितनी हुई है। मतलब आपने जो एंट्री की है ना वो 10th नंबर की एंट्री होगी। ठीक है, तो बस नंबर ऑफ एंट्रीज वो हमें ग्राफ पे शो करता है, तो इसे ये पता चलेगा। ये तो था कि सर्वर से। अब आप ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, हमने एनालॉग पे काम किया हुआ है, जॉयस्टिक वगैरह हमने यूज़ किया था। ठीक है, जॉयस्टिक ये 44 आया।
जॉयस्टिक वगैरह हमने यूज़ किया था, हमने वो गेस्चर कंट्रोल सेंसर, गेस्चर सेंसर भी यूज़ किया था, जायरोस्कोप बोलते हैं जिसे। तो वो क्या करता है, एनालॉग सेंसर का डाटा, जो एनालॉग डाटा होता है उसे अपलोड करता है, ठीक है, उसको यूज़ करता है, उसको हमें सीरियल टर्मिनल पर भेजता है। तो अगर हम इसके 80 कमांड्स को यूज़ करके उस सेंसर का डाटा अगर हम इस ब्राउज़र पर डाल दें, ठीक है, तो ये ग्राफ में डेटा लॉगर बन जाएगा इसका, ठीक है। ये तो था प्लॉट डिज़ाइन करने के लिए। अब इसके बाद एक एग्जांपल इसके नीचे है, ये तो था अपलोड करने के लिए। अब वहाँ से अगर हमें वैल्यूज़ को रीड करना है तो इसे कॉपी करके मैं चैट बॉक्स में रख देता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू 1 मैंने लिखकर आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। इसलिए मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, पेस्ट करके रिजल्ट इज इक्वल टू 2 है, इसे एज इट इज़ मैं हिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो लास्ट एंट्री है वो 44 है और जो सेकंड लास्ट एंट्री है वो 5 है। तो मुझे लास्ट की सिंगल एंट्री बस चाहिए, तो मैं 1 लिखकर एंटर करूँगा, तो लास्ट की जो एंट्री है वो 44 है। ये इतना बड़ा स्ट्रिंग आपके पास आता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, डिटेल्स दीजिए, तो इतनी बड़ी स्ट्रिंग आपके पास आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें क्या किया हुआ है, इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, फीड वन और जो बहुत सारी चीज़ें इसमें अपडेट करके इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो सारी चीज़ इस पर आ जाती हैं, ठीक है। इस कारण से इसकी जो एंट्री होती है वो थोड़ा सा, जो भी रिटर्न स्ट्रिंग हमारे पास आती है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100। अब 100 एंट्रीज तो हमने की नहीं है, लेकिन अप टू 100 जितनी भी एंट्री हैं वो सारी की सारी एंट्री हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये देखिए मैंने से जूम किया तब ये सीक्वेंस में आ गए। पहले 0 एंटर हुआ, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 10, 55, 55, 100, 5 और फिर लास्ट में 44। अगर आप अभी कोई वैल्यू एंटर कर देंगे तो वो अभी लेटेस्ट आपको फिर से मिल जाएगी। चलिए देखिए लास्ट में हम क्या करते हैं, 10 हमने हिट कर दिया, तो टोटल एंट्री हो गई 12 और मैं यहाँ से फिर से एंटर कर देता हूँ। ये रीड करेगा, देखिए लास्ट एंट्री 10 हो गई। तो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, लास्ट एंट्री बस हमें आप बताइए क्या है। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम में हमने लिख दिया कि अगर वैल्यू 10 सॉरी अगर वैल्यू हमने लेस देन 5 किया है, अगर वैल्यू जो लास्ट रिसीव्ड वैल्यू है वो लेस देन 5 है, तो आप क्या करिए, एलईडी को ऑन करिए। तो हमने क्या किया, 1 लिखकर इसमें एंटर कर दिया और ये रिसीवर एंड पे होगा, तो इसको वैल्यू क्या मिली, 1, जो कि लेस देन 5 है। कंडीशन ट्रू हो गई तो एलईडी ऑन हो जाएगा, ठीक है। एल्स अगर लेस देन 1 नहीं है, सॉरी ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, ग्रेटर देन 5 है तो हमने लिख दिया 6 और सॉरी ये तो 1 ही रहेगा। अगर यहाँ पर हमें लिखना 6 अपलोड करना है, हमने 6 अपलोड कर दिया और यहाँ पर हमने इसे फिर से पूछा कि भाई लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 6 आ गई इसमें, मतलब ये ग्रेटर देन 5 हो गई। तो आप क्या करिए, आप उस पर एलईडी को ऑफ कर दीजिए। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट हम ही देते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर वैल्यू हमने 10 से कंपेयर की तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक स्ट्रिंग डालकर देखते हैं। मैंने अपना नाम डाल दिया, एंटर किया, इसमें 15 आ गया। इसको मैंने क्या किया, किया एंटर, अभी देखिए मेरा नाम भी इस पर आ गया, ठीक है। तो स्ट्रिंग भी अगर आप कंपेयर करना चाहते हो स्ट्रिंग भी आप डाल सकते हो। फिर से ट्राई करते हैं, IoT क्लासेस डाल दिया मैंने, ठीक है, और इसको फिर से रिफ्रेश कर दिया या फिर आप हिट कर दीजिए, देखिए IoT क्लासेस भी इस पर आ गए, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग को रीड करवा कर उसे मैच भी करवा सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं कि अगर यूज़र ने बोला कि टर्न ऑन तो आप टर्न ऑन कर दीजिए, यूज़र ने बोला कि टर्न ऑफ तो आप टर्न ऑफ कर दीजिए। अब डिपेंड करता है कि लाइट ऑन ऑफ कराना चाहते हैं, फैन टर्न ऑन ऑफ कराना चाहते हैं, तो जो भी आप मैसेज डालना चाहते हैं वो आप सर्वर के थ्रू यहाँ पर भेज सकते हैं। और फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें इस पर कर सकते हैं। तो हमने जो बटन डिज़ाइन करने की कोशिश की है उस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं 1, ठीक है। ये वाला जो लिंक है इसे हम कॉपी कर लेंगे और जो हमने बटन को डिज़ाइन किया था इसे हम नोटपैड से ओपन कर लेते हैं।
और यहाँ पर ये जो गूगल हमने लिखा हुआ था ना, तो गूगल हम हटाकर यहाँ पर उस बटन का, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे प्रेस फॉर वन। ठीक है, कॉपी, एंटर करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर लिख देते हैं प्रेस फॉर टू, मतलब अगर टू अपलोड करना है तो टू, यहाँ पर फील्ड वन इज इक्वल टू हमने टू लिख दिया, मतलब जब आप इस पर 20 लिख देते हैं 20 अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फील्ड वन पे हम चाहते हैं कि जब हम सेकंड बटन को प्रेस करें तो ये 20 डिस्प्ले कर दें। तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लें हम, तो मैं क्या करूँगा, बी आर कर दूंगा। बी आर मतलब लाइन को ब्रेक कर दिया मैंने। ठीक है, फिर से ब्रेक कर देता हूँ, बी आर, दो ब्रेक हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एच आर कर देता हूँ। एच आर मतलब एक लाइन खींच दी, अंडरलाइन कर दिया मैंने। और इसके नीचे भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक एच आर कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस दबा के। अब चलते हैं ब्राउज़र के पास और इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए प्रेस फॉर वन, प्रेस फॉर 20। तो जब हम इसे प्रेस करेंगे, इसे कॉपी करके मैं उसी टैब में कर लेता हूँ, अलग से ब्राउज़र नहीं करते हैं यूज़। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। ये देखिए प्रेस फॉर वन और प्रेस फॉर 20। सेपरेट सेपरेट रख लिया जाए ताकि जब ग्राफ पर अपलोड हो, डाटा अपडेट हो, तो हम इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक है, तो प्रेस फॉर वन, अब इसे मैंने प्रेस किया तो देखिए वन वन पर आ जाएगा ये, मुझे इसे बैक करना पड़ेगा। ये देखिए वन आ गया। अब मैं प्रेस फॉर 20 को क्लिक करूंगा, इसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 18वीं वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ग्राफ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होता है। ठीक है, ये 20 वाला आ गया इस पे ग्राफ। ठीक है, ये आ गया। अगर आप रीड करना चाहते हो तो हम चलते हैं रीड वाले के पास। ये रीड वाला सेक्शन है, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, कितनी वैल्यू, लास्ट एंट्री हमें रीड करनी है। ठीक है, लास्ट एंट्री से हमने कॉपी कर लिया है। वहाँ पर चलते हैं, एक और बटन डिज़ाइन कर लेंगे हम। तो यहाँ से इस पूरे सेक्शन को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हम इसका नाम बदल लें, व्हाट इज लास्ट, व्हाट इज लास्ट। ठीक है, हमने ये लिख दिया। और यहाँ ये जो लिंक है, इस लिंक को हमें चेंज करना है, तो चेंज करेंगे हम कहाँ से, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, कॉपी, और हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव कर लिया। अब चलते हैं ब्राउज़र के पास। देखिए इसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए व्हाट इज़ लास्ट, हमने देखिए इसमें ब्रेक नहीं दबाया, ब्रेक वाला बटन नहीं लगाया। तो ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं इसमें ब्रेक। बी आर बस लिखना है हमें, बी आर, कॉपी, पेस्ट पेस्ट, और सेव। चलते हैं इसके पास, रिफ्रेश करेंगे, देखिए नीचे आ गया। ठीक है, अब ग्राफ देखना है हमें, चलेंगे ग्राफ के पास। अब ये जो लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री क्या है, तो व्हाट इज लास्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट इज 20। लास्ट में क्या मिला, 20, इसने व्हाट इज लास्ट में बता दिया, लास्ट इज 20। बैक करेंगे, लास्ट में हमने प्रेस वन करवा दिया, तो अब हम इसके पास जाएंगे, बोलेंगे व्हाट इज लास्ट, तो बोल दिया इसने लास्ट इज 1। फिर से ट्राई कर लेते हैं,
प्रेस किया 20, देखिए 0 आया ना, मतलब ये अपलोड नहीं हुआ है, तो मुझे फिर से प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से 0 आया, मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा, ये 20 आ गया, अब ये वैल्यू अपलोड हुई है। व्हाट इज लास्ट? लास्ट इज 20। ठीक है, चेक करना है कि हमने 3 बार ट्राई किया, तो यहाँ पे मैं लास्ट की 100 एंट्रीज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए लास्ट में हमने 3 बार ट्राई किया, लेकिन 0 आने के कारण सिर्फ एक ही वैल्यू अपलोड हुई है। तो अगर 0 रिटर्न कर रहा है तो मतलब वैल्यू सर्वर पर नहीं पहुंच गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये वैल्यू अपलोड कर रहा है नहीं कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आप इसके बटन डिज़ाइन करवा सकते हो, लोकल होस्ट पे डिज़ाइन करवा सकते हैं आप। ठीक है, बस प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि आपको बैक का बटन दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो थिंगस्पीक की वेबसाइट ये हमने डिज़ाइन नहीं की है, इसलिए मल्टीपर्पज़ तरीके से ये काम करवाना चाहता है, इसलिए इसने हमें ये ऑप्शंस इतने सारे दे रखे हैं। ठीक है, अब ये देखिए विजुअलाइजेशन इसका मैंने हटा दिया है, आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, किस टाइप का आपको बार ग्राफ चाहिए है या फिर कुछ और चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका चेंज कर सकते हो। देखिए बार ग्राफ आ गया, अभी मैं इसमें एडिट पर क्लिक करूँ तो मैटलैब की सेटिंग्स ओपन हो जाती है। तो अगर आपको मैटलैब आती है, आप कुछ चला सकते हो इस पर, तो आप एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं इसे क्लोज करूँगा और विजुअल्स में देखूँगा ये गूगल गेज 2 क्या है, इसे चेक कर लेते हैं। ये गूगल गेज 2 है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको वैल्यूज़ मिल जाती हैं, हाई लेवल पर 33, ये 100 तक की वैल्यूज़ पर चल रहा है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं, गूगल गेज है ये। और ये फर्स्ट वाला कस्टम नो स्टार्ट, देखते हैं इसे क्या कह रहे हैं। जी हैं माई प्लगइन जावास्क्रिप्ट, ये तो कुछ और ही बोल रहा है। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। तो हमने इसे फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, या फिर आपको ग्राफ चाहिए ग्राफ ले सकते हैं। हमने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लिया, सेव कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा फिर से। ठीक है, ये वाला सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, ब्राउज़र ये काम करता है। तो हम चलते हैं वापस। हमारे पास अभी 8 लोग ही हैं, जिसमें से 3 आईडी मेरी हैं, मतलब 5 लोग ही हैं। ऐसे में पढ़ाने में मज़ा थोड़ा कम हो जाता है, इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लग जाता है। आपका तो चलिए ठीक है, मेरा भी ख़त्म हो जाता है। मेरा इंटरेस्ट होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसका कनेक्शन वापस कर लेता हूँ वैसा। तो जो काम हमने, जो भी चीज़ें हमने, टास्क हमने ट्राई किए थे मैनुअली, उसके लिए हमें वाईफाई मॉडल दोबारा अटैच करना होगा। ठीक है, वाईफाई मॉडल अटैच हो चुका है, तो मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। और ये जो प्रीवियसली हमने प्रोग्राम ट्राई किया था, इसी के पास हम जाएंगे और इसे हम सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे थिंगस्पीक। सेव कर लेते हैं इसे, कंट्रोल एस, डेस्कटॉप पे 16 सितंबर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक फोल्डर बना लेता हूँ लास्ट के नाम से, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन है ये। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन अभी खुद में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्या इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, इसका नाम हमें देना है थिंगस्पीक। थिंगस्पीक इसका नाम हमने दे दिया, और यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, प्रोसेस से सिलेक्ट ऑल करके हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से हम एक बोर्ड चेंज कर लेते हैं। हमने अभी बोर्ड कनेक्ट किया ऑर्डिनो मेगा। ठीक है, और यहाँ से हम उस मेगा का पोर्ट सिलेक्ट कर लेंगे,
ओमेगा का जो पोर्ट है वो 8 है, और लोकल होस्ट हमें इसमें से हटाना है, हमें कनेक्ट होना है थिंगस्पीक से। तो चलिए थिंगस्पीक की कमांड्स क्या हैं, 80 कमांड्स। तो राइट क्लिक करूँगा मैं, आपके साथ मैंने शेयर की हुई है थिंगस्पीक की 80 कमांड्स। ये थिंगस्पीक की 80 कमांड्स है, ठीक है। ये हमें पता है 80, ये एको ऑफ करने के लिए है, ये वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए, मल्टीपल कनेक्शंस को ऑन करने के लिए मल्टी CIP मार्क्स इज इक्वल टू 1, पोर्ट नंबर 80 ऑन करने के लिए 1,80, और ये है थिंगस्पीक। ये जो आप देख पा रहे हैं आईपी एड्रेस, ये थिंगस्पीक का आईपी एड्रेस है। ये जो आईपी एड्रेस है वो थिंगस्पीक का है। एक बार इसे मैंने कभी ट्राई किया नहीं, एक बार करके देखता हूँ इसे। अगर मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी करके न्यू टैब में सर्च करूँ तो देखते हैं क्या होता है। पेस्ट किया, एंटर किया, क्या करता है देखते हैं। देखिए थिंगस्पीक को इसने ऑन कर दिया। इसने क्या किया, इसने थिंगस्पीक को ऑन कर दिया, थिंगस्पीक की वेबसाइट पर हमें पहुंचा दिया, इसके होम पेज पर, थिंगस्पीक के होम पेज पर हमें पहुंचा दिया। तो मतलब ये जो एपीआई की है, ये जो एपीआई की है, ये थिंगस्पीक की है, ठीक है। थिंगस्पीक का आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, सॉरी आईपी एड्रेस, ठीक है। अब पोर्ट नंबर 80 हम इसका यूज कर रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन पोर्ट हम यूज करते हैं अलग अलग, वैसे पोर्ट नंबर 80 ब्राउजर के लिए मैं यूज किया है। और इसमें चैनल नंबर 4 हम यूज कर रहे हैं और टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल मतलब दो प्रोटोकॉल हमारे पास होते हैं, एक होता है यूडीपी, एक होता है हमारे पास यूडीपी, और एक होता है टीसीपी। यूडीपी एंड टीसीपी, ठीक है। यूडीपी और टीसीपी में डिफरेंस ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ से 5 बॉल फेंकी, मैंने एमपी से, मध्य प्रदेश से 5 टेनिस की बॉल फेंकी, लेकिन पांचों का कलर अलग अलग है। चलो कलर नहीं, हाँ चलो कलर अलग अलग है, ठीक है। तो पहले मैंने फेंकी रेड वाली, उसके बाद मैंने फेंकी, कंटिन्यू मैं फेंक रहा हूँ, पहले मैंने फेंकी रेड वाली, फिर ग्रीन वाली, फिर येलो वाली, फिर ऑरेंज वाली, और फिर ब्लैक वाली। तो कलर तो मैं ही भूल गया, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले मैंने फेंकी रेड वाली, फिर ग्रीन वाली, फिर ऑरेंज वाली, फिर वाइट वाली, फिर ब्लैक वाली, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 5 बॉल फेंकी ताकि आपकी नींद अगर लगी हो तो वो खुल जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हमने टीसीपी प्रोटोकॉल यूज किया, कौन सा, टीसीपी, टीसीपी प्रोटोकॉल अगर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, जिस सीक्वेंस में मैंने फेंका है, ये जो कलर्स की बॉल फेंकी उसी सीक्वेंस में आपके पास आएगी। मतलब पहले आपको रेड मिलेगी, आपके सर पे रेड वाली बॉल लगेगी, फिर आपके सर पे ग्रीन वाली बॉल लगेगी, फिर आपके सर पे ऑरेंज वाली लगेगी, फिर उसके बाद व्हाइट वाली, और फिर लास्ट में ब्लैक वाली बॉल आपके सर पे लग जाएगी। तो टोटली आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन अगर मैं यूडीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, यूडीपी प्रोटोकॉल अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैंने पहली फेंकी ब्लैक रेड वाली, ठीक है, उसी सीक्वेंस में फेंकूंगा, तो हो सकता है कि आपको पहले व्हाइट वाली बॉल पड़ जाए, हो सकता है आपके सर पे पहले रेड वाली गिरे, फिर उसके बाद ऑरेंज वाली गिर जाए, फिर उसके बाद ब्लैक वाली गिर जाए, मतलब कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। मतलब जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है वो सीक्वेंस की गारंटी नहीं देता है, और टीसीपी प्रोटोकॉल जिस सीक्वेंस में आपने डेटा सेंड किया है उसी सीक्वेंस में आपको डेटा मिलेगा। मतलब शॉर्टकट बताया मैंने आपको, बाकी आपको इसका थ्योरी पढ़ना है तो डिटेल में आप जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अच्छे एनालिसिस इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं इसमें। ये जो कमांड है, इस कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो ही इसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, एरर आपको मिल के आएगा। ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है, ये आपको एरर लेकर आएगा, ठीक है। और चैनल नंबर 4 पे हमने सेंड किया था डाटा, 3 कैरेक्टर्स हम पास कर रहे थे,
69 कैरेक्टर हमने पास किए, मतलब अलग अलग टाइप के कैरेक्टर पास किए चैनल किस पे, 0 पे और 1 पे। लेकिन अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, थिंगस्पीक का वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चैनल नंबर 4 यूज़ करना है, क्योंकि हमने चैनल नंबर 4 के थ्रू इससे कनेक्ट किया है। उसके बाद हमें कौन सा लिंक पास करना है, ये वाला लिंक हमें हिट करना है ताकि सर्वर पर डाटा अपलोड हो जाए। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ जो आईपी एड्रेस है, जो एपीआई की है, वो राइट एपीआई की होना चाहिए। तो मैंने इसे जूम कर लिया है, नीचे आता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं थिंगस्पीक की जो एपीआई की है, यहाँ पर देखिए ये अपडेट क्वेश्चन मार्क एपीआई की इज इक्वल टू ये ग्रीन वाली, इसे मैं कॉपी करूँगा और थिंगस्पीक की इस एपीआई की को रिप्लेस कर दूंगा, पेस्ट कर दिया और सेव कर लिया। फील्ड 1 इज इक्वल टू 88, मतलब जब मैं इस कमांड को हिट करूंगा तब 88 सर्वर पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें मैसेज देगा 44 बाइट रिसीव सेंड ओके। तो यही कमांड्स हमें ट्राई करनी है। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ और इसे जूम टू फिट कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर लेंगे। चलते हैं ऑर्डिनो के पास, थिंगस्पीक के नाम से हमने जो बनाई है। सर्वर मल्टीपल कनेक्शन हमने ऑन करना था, कर लिया। अब हम यहाँ पर मैसेज चेंज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कनेक्टिंग टू thingspeak.com, कनेक्टिंग टू thingspeak.com, क्योंकि हमें सर्वर यहाँ पर अब हमें क्या थिंगस्पीक से कनेक्ट होना है। तो चलेंगे नोटपैड के पास, ये थिंगस्पीक का है, यहाँ से इसे हम कॉपी करेंगे यहाँ तक, कॉपी, ठीक है। ये सर्वर वाली कमांड हमने यूज़ कर चुके हैं हम। तो हम चलेंगे यहाँ ऑर्डिनो के पास और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मतलब पूरी ग्रीन कलर से, लेकिन ये जो टीसीपी वाली लाइन है, ये देखिए टीसीपी ब्लैक कलर से है, ये ब्लैक कलर से है, मतलब वही एक म्यान में दो तलवार। इसे हम कमेंट कर लेते, सॉरी इसे हम कैरेक्टर बना लेंगे इस स्ट्रिंग को। ठीक है, अब ये कंप्लीट स्ट्रिंग बन चुका है। अब ये इसका फॉर्मेट है, हमें डबल कोट्स तो सेंड करना ही पड़ेगा, ये इसका फॉर्मेट है। तो वापस से जूम आउट कर लेते हैं। ये था थिंगस्पीक से कनेक्ट होने के लिए। इसके बाद हमें इसे बोलना है, ये रिस्पॉन्स ये हमें देगा, इसका रिस्पॉन्स देगा, लेकिन कमांड हमारा ये कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। टीसीपी सेंड किया, उसके बाद हमने 4,44 सबका हम रीड करते जा रहे हैं, जो भी इसका स्टेटस है ना वो हम रीड करते जा रहे हैं। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद ही कह रहा है कि अब आप ये वाला स्ट्रिंग पास कीजिए। कॉपी करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे अनकमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस कमांड को अगर हम हिट करेंगे तो ये सर्वर पे वैल्यू अपलोड कर देगा, और इसे डिलीट कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ तक इस डाटा को हमने डिलीट कर लिया, ठीक है। ये क्या करेगा, वन टाइम इसे अपलोड करेगा, अपलोड करते हैं। यहाँ से थिंग्स इसको ऑन कर लेते हैं, इसे रिमाइंडर, जब तक वो अपलोड हो रहा है तब तक हम इसका जो प्राइवेट व्यू है उसे ओपन कर लेते हैं, ताकि इस पर जो भी वैल्यू अपलोड करेगा ना, क्या करेगा 88 अपलोड करेगा, तो हम वो देखना चाहते हैं।
ऑलराइट, सेंड हो गया, सेंड ओके हो गया। थोड़ा सा वेट करेंगे आप, अपलोड हुआ या नहीं। चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर हम इसका पेड वर्जन यूज़ करते हैं तो जल्दी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। नहीं हुआ अभी तक, फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे, इसे वापस से यहाँ लेकर जाएंगे। फोर कनेक्ट 44 बाइट रिसीव, सारा कुछ ठीक है, सेंड तो कर रहा है। अगर ये सेंड नहीं कर रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने सही ग्राफ, हम वापस से सेट कर लेते हैं ये वाला। ये देखिए ये वैल्यूज अपलोड कर रहा है, वो वाला ग्राफ शायद कुछ गड़बड़ है। ठीक है, 2 बार हमने इसे चलाया, 2 बार वैल्यूज अपलोड कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये तो एंड एंड प्रेस करता जाएगा क्योंकि हमने लूप में नहीं रखा है इसे, इसे हमने लूप के अंदर नहीं रखा है, तो ये एंड प्रेस करता चला जाएगा। ये था इतना डेटा को सेंड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1000। ठीक है, 1000 अपलोड हो जाए सर्वर पे। अपलोड किया, अपलोड होने तक थोड़ा वेट करेंगे, चेक करते हैं 1000 अपलोड होता है कि नहीं। अभी हमने सीरियल मॉनिटर ओपन नहीं किया है, अगर अपलोड नहीं हुआ तो सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेंगे, क्योंकि सीरियल मॉनिटर ही हमें बताएगा कि क्या स्टेटस है, अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या एरर आ रही है, फिर क्या हो रहा है। चलिए अभी तक तो नहीं हुआ, सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं। कनेक्ट ऑलरेडी कनेक्टेड, ठीक है, ऑलरेडी कनेक्टेड, बिजीएस 44 बाइट रिसीव्ड। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है, प्रॉब्लम इसके साथ ये जा रही है यहाँ पर कि जो हमारी स्ट्रिंग का साइज है 44, इसमें 2 कैरेक्टर और बढ़ गए, 2 कैरेक्टर और बढ़ गए। इसे हम कर लेते हैं 46, लोड करेंगे, अपलोड हो गया है, स्टार्ट हो गया, कनेक्टिंग टू थिंगस्पीक, कनेक्टेड। अब आगे डाटा पेस्ट कर रहा है, 46 बाइट रिसीव्ड। अब यहाँ पर ग्राफ अपडेट हो जाना चाहिए, ये देखिए अपडेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ को अपडेट कर सकते हैं। चलिए ये तो था अपडेट करने का, अब रीड कैसे करना है डाटा को। यहाँ हमें थोड़ा देखना पड़ेगा ये वाकई में डाटा को रीड करेगा या नहीं, क्योंकि पहले जो हमारे पास स्ट्रिंग होती थी डाटा रीड करने के लिए, डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होते थे वो अब वेबसाइट ने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें, तो वो हमें एग्जैक्टली वो डेटा नहीं मिलता। वो स्ट्रिंग जो मेथड है जो हम पहले यूज़ करते थे, अब मेथड हमें चेंज करने, मैंने अभी देखा इसे, पहले हम इसमें क्या करना पड़ता था, ये स्ट्रिंग मैं आपको दिखा दूँ, रीड एपीआई की का जो स्ट्रिंग है, इसमें पहले हमें रीड एपीआई की भी डालना होता था। इसमें पहले हमें रीड एपीआई की,
ऐसा एक एपीआई की भी डालना पड़ता था, ये जो रीड एपीआई की है, ये रीड एपीआई की ये भी डालना पड़ता था, लेकिन अब इसने क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो मैं इसे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँगा, चलाने की कोशिश करूँगा, मैच करने की कोशिश करूँगा कि कैसा हो रहा है। थिंग्सपीक से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो यहाँ से सीधे गेट वाला कमांड इसे मैं थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ। गेट गेट के बाद स्लैश अपडेट की इज इक्वल टू अपडेट क्वेश्चन मार्क की इज इक्वल टू, ये सीधा इसमें हिट कर दिया। तो ये चल रहा था। रीड की अगर हम बात करें तो रीड में हमें आप देख सकते हैं पहले ये वाला स्ट्रिंग पहले यूज़ करना पड़ता था। तो चलिए फिलहाल हम इसी स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे और देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। हमें जाना होगा इसके पास लूप में, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉपी करेंगे क्योंकि थिंग्सपीक से डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से डाटा पूरा कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं। कनेक्टिंग टू थिंग्सपीक कनेक्ट होगा, सेम है। अब यहाँ जो कैरेक्टर का साइज है वो 66 होगा, साइज 64 है, इसका जो साइज है वो 64 है। और ये जो स्ट्रिंग है ये हमें बदलनी पड़ेगी। चलते हैं नोटपैड के पास, यहाँ से इसे कॉपी करेंगे एंड तक, कॉपी, और इसे हम यहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं। हमने इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। चैनल मैच कर लेते हैं, चैनल आईडी ठीक डालिए 754385, चैनल आईडी बदल गई है, कॉपी, पेस्ट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी बढ़ा देते हैं, कैरेक्टर बढ़ गया। रीड एपीआई की डाल देते हैं, रीड एपीआई की, कॉपी, और इसे यहाँ पर रख लेते हैं, पेस्ट, इसे सेव कर लिया हमने। और अब इस प्रोग्राम को हमें चला कर देखना है, अपलोड, अब इसकी जो लास्ट एंट्री है, जो लास्ट वैल्यू इसने अपलोड कर रखी है वो क्या है, वो 1000 है, 1000। चलिए यहाँ पर देखते हैं। और सेकंड वाली, सेकंड लास्ट है 88, थर्ड लास्ट है 88। यहाँ देखते हैं मैसेज आता है या नहीं। ठीक है, मैसेज तो आ रहा है लेकिन आधा आ रहा है, ये बार बार रीड करता है। कनेक्टिंग टू थिंग्सपीक, मैसेज चल रहा है, थिंग्सपीक से फिर से कनेक्ट हो गया। ये आईडी यहाँ तक ये चीज़ आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली इसे रिटर्न नहीं कर पा रहा, रीड नहीं कर पा रहा, रीड करके प्रिंट नहीं कर पा रहा है। तो मतलब हम प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे वाइल serial 3 dot available is greater than 0। अगर यहाँ से अवेलेबल है तो c इज इक्वल टू, c हमने पहले से ही ले रखा है, तो c इज इक्वल टू serial डॉट रीड, serial किसे 3 डॉट रीड, 3 से आप रीड करिए, और मैसेज इज इक्वल टू मैसेज प्लस सी, एक स्ट्रिंग में हमें रखना है। तो देख लेते हैं स्ट्रिंग है या नहीं मैसेज के नाम से। हाँ,
स्ट्रिंग है मैसेज के नाम से, ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। मैसेज मैसेज, हाँ मैसेज को यहाँ पर एमटीबी किया हुआ, ठीक है ठीक है। तो डाटा जो भी आता है, जो भी रीड करता है, तो कम्प्लीटली उसमें क्या करेगा, सी पर स्टोर कर लेगा। और इसके बाद सीरियल डॉट प्रिंट एल एन में हमें कॉपी करना है, इसे डिले हम यहाँ रख लेते हैं और यहाँ हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। जो भी मैसेज इसने रीड किया है वो प्रिंट कर दे, जो भी मैसेज इसने रीड किया है वो प्रिंट कर दे। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये 1000 हर बार अपलोड करता जाएगा, क्योंकि जितने बार हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो 1000 अपलोड होने का भी इसमें कमांड हिट हो रहा है। इसने कुछ रिटर्न किया, चैनल 343, इतना ही हमारे पास ये रिटर्न कर रहा है। इसकी जो एक ये ओपनिंग ब्रैकेट ओपन है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ब्राउजर पर चेक कर लेते हैं क्या। रीसेट करेंगे इसको, कॉपी करके पेस्ट किया, लास्ट में 1 लिख दिया। चेक करते हैं, चैनल 1 आईडी नेम 232, ये जो रिटर्न कर रहा है IPD 434, चैनल आईडी रिटर्न कर रहा है, ब्रैकेट ओपन करके नेम रिटर्न कर रहा है, डेटा लॉगर। इसके बाद ये पूरा लास्ट पर चला जा रहा है, लास्ट में चला जा रहा है, ठीक है, मतलब पूरी चीज़ों को रीड नहीं कर रहा है, इतना ही कुछ करीब रीड कर रहा है ये। चलिए इसे मिनिमाइज करते हैं, मतलब कोड में हमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर हमें इसे बोलना पड़ेगा डिले, और यहाँ पर हम 50 मिली सेकेंड का डिले दे देते हैं, और यहाँ पर हम इसे अपलोड कर लेते हैं। अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। अब चेक करते हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड, थिंगस्पीक से ऑलरेडी कनेक्टेड है, 46 बाइट रिसीव्ड, 1000 फिर से अपलोड हो चुका है। रीड कैसे कर रहा है हमें वो चीज़ देखना है। देखिए इसने चीज़ों को स्किप किया, इससे ज़्यादा ये डेटा हमें रिटर्न नहीं कर रहा है। सेंड ओके, और एक और ट्रिक है इसकी, एक और मेथड है, अगर हम इसे यहीं पर प्रिंट कर दें, सीरियल डॉट प्रिंट सी, जो भी ये रीड कर रहा है वो प्रिंट कर देगा। इसे चला कर डन अपलोडिंग, स्टार्ट
कुछ मैसेज एक्स्ट्रा आना चाहिए। 46 बाइट रिसीव्ड। ये डिले के साथ प्रिंट कर रहा है, वहाँ से भी डिले हटा लेते हैं। 50 मिली सेकेंड के डिले के साथ दे रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, इसको स्ट्रिंग को रीड करना होता है, उसे कंपेयर करना होता है, मैच करा के हम एप्लीकेशन को परफॉर्म करवा सकते हैं। आई थिंक ये इतना ही रिटर्न कर रहा है। जो हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे थे, जो हमने कमांड हिट की है, वो इतना ही रिटर्न कर रही है। इसे 4 कनेक्ट को दिखा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर कोई डाटा अगर हमारे पास मिस हो रहा होता तो अलग अलग स्ट्रिंग्स आती, एग्जैक्टली सेम स्ट्रिंग्स हमारे पास रीड हो रही है, सेम स्ट्रिंग्स हमारे पास रीड हो रही है। तो एक लास्ट ट्राई एक और कर लेते हैं कि इसमें इसका मेथड जो है उसे ट्राई कर लेते हैं। हमें इसे कॉपी करना होगा थिंग स्क्रीन को, कॉपी नोटपैड प्लस प्लस में इसे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट। और ये कैरेक्टर्स कितने, 68 कैरेक्टर्स हैं। ये जो कैरेक्टर है वो 68 है, 68 कैरेक्टर्स। तो यहाँ हम प्रोग्रामिंग में चेंज कर लेते हैं, 68 है तो इसे हम बना लेते हैं 70, 70। चलिए इसे बना लेते हैं 68 ही रहने देते हैं, 68, 68 ही रहने देते हैं। और इस पूरी स्ट्रिंग को हम बदल लेते हैं, पेस्ट। सिक्सटी एट हमने इसे कर दिया। लास्ट में ये जो 2 है इसे हम कर लेते हैं 1। अब चलाकर देखते हैं इसका मेथड ये क्या बोल रहा है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती है नोड एमसीयू से, और हम इसे वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलग रिसर्च, काइंड ऑफ रिसर्च ही है। आप इसे मैनिपुलेट करें, इसका आउटपुट देखें, इसे मॉडिफाई करें और इसके लिए आगे बढ़ें। देखते हैं कितना मैसेज आता है। बिजी एस, मतलब इसे थोड़ा सा और लंबी स्ट्रिंग चाहिए, इसे 68 बाइट नहीं, इसे 70 हमें देना होगा, 70 कर देते हैं। अपलोड करेंगे, नहीं कुछ खास नहीं आ रहा। इसका हमें 80 कमांड्स ही डायरेक्टली ट्राई करना पड़ेगा। बिजी एस भी नहीं आ रहा, कनेक्टिंग टू स्पीक इंटरनेट। देखो ये एक्चुअली इसकी ये वेबसाइट ये अपडेट हो चुकी है, इसने स्ट्रिंग को ही जो फॉर्मेट ये भेजती है इसने इसे बदल दिया है। तो रीड करने के लिए हमें दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा, मुझे दोबारा इसमें कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या है इसका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो भी चल रहा है इसके अंदर, जो भी कंप्यूटिंग इसके अंदर चल रही है, डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पे हमें CSV फॉर्मेट वगैरह, रीड डाटा, राइट डाटा, रीड डाटा पे जाकर आप भी इसे चेक कर सकते हैं कि ये क्या काम कर रहा है।
तो इसमें सारी इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस वगैरह, कनेक्शन वगैरह, वाईफाई मॉड्यूल से, गेस्चर सेंसर से कैसे आप इसे चलाना चाहते हैं, तो आप ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्ट टेम्परेचर डाटा एंड रीड फ्रॉम चैनल। तो ये इस तरीके से आपको ये नोड एमसीयू के थ्रू इसने आपको सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप इन्हें चला सकते हैं। एपीआई कीज वगैरह इसमें दी हुई है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको हार्डवेयर कनेक्शन से लेकर इसमें आईओटी के और नोड एमसीयू के और कंपैटिबल बना दिया है। तो प्रोटियस 8 अगर आप डाउनलोड करेंगे, प्रोटियस अभी 7 मैंने आपको दिया है, मैंने आपको प्रोटियस 7 दिया हुआ है, आप प्रोटियस 8 अगर डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आप नोड एमसीयू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नोड एमसीयू की जो लाइब्रेरी है आप प्रोटियस में भी चला सकते हैं प्रोटियस में भी चला सकते हैं। तो प्रोटियस में कैसे चलाना है, क्या करना है, अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो कुछ ऑप्शंस वगैरह भी इसके लिए अवेलेबल है प्रोटियस के थ्रू भी, तो आप इसे चलाकर ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जीएसएम मॉड्यूल का। मीटिंग ही कैंसिल कर दी। सॉरी, ब्राउज़र ही मैंने कैंसिल कर दिया था जिसमें हमारी मीटिंग चल रही है। चलिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं और फिर इसे फिनिश करते हैं। डे 3 इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मॉड्यूल है जीएसएम का मॉड्यूल, मैंने आपको एक वेबसाइट का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, सिम 800L, सिम 800L ये मॉड्यूल है। ये काफ़ी सस्ता भी पड़ता है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है, कब तक चलेगा इसकी कुछ खास गारंटी नहीं होती है। तो थोड़ा और महंगा एक मॉड्यूल आता है, सिम 900 के अराउंड आपको मॉड्यूल मिलेगा। वो थोड़ा देखने में भी बड़ा होगा मॉड्यूल। इसमें आप मिनी सिम कार्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जियो आप यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये 4G नहीं है, और जियो का सिम कार्ड सिर्फ और सिर्फ 4G चलता है। 4G मॉड्यूल्स भी मार्केट में अवेलेबल है, आप 4G मॉड्यूल खरीद सकते हैं अगर आप जियो चलाना चाहते हो। 80 कमांड्स, इसके कुछ 80 कमांड्स होते हैं, जैसे ATA कॉल को अटेंड करने के लिए, ATD कॉल को डायल करने के लिए, ATH कॉल को कट करने के लिए और रीडायल करने के लिए होता है ATDL। और इसके कुछ कमांड्स होते हैं मैसेज को रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। ठीक है, पहले हमें इसे टेक्स्ट मोड में रखना पड़ेगा और मेमोरी लोकेशन वगैरह हमें कुछ सेट करनी पड़ती है, तब जाके हम इसके SMS मोड पर काम कर पाते हैं। तो टेक्स्ट मोड पर जाने के लिए हमारे पास कमांड होता है 80+CMGF सेंड मैसेजेस के लिए, और ये सारी चीज़ कमांड्स होते हैं, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। मैसेज अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो 80+CMGD, जो भी मैसेज आपने रिसीव किया उसको डिलीट कर देना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। सिम कार्ड मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। मैंने एक शील्ड बना रखी है, मैं इस टाइम पे अभी ऑर्डिनो मेगा यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे ऑर्डिनो मेगा पे, तो उसके लिए मैंने एक शील्ड बनाई हुई थी, तो मैं इस फिलहाल उसी शील्ड का यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो सिम कार्ड का मॉड्यूल है, इसमें मैंने एक सिम कार्ड अटैच किया हुआ है एयरटेल का, एयरटेल का एक सिम कार्ड अटैच किया हुआ है। तो इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने इसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इसकी ब्लिंकिंग की स्पीड अगर जल्दी है, मतलब ये अभी क्या कर रही है, नेटवर्क सर्च कर रहा है। अब इसकी स्पीड जैसे कम हो जाती है, मतलब इसको नेटवर्क मिल गया।
जैसे इसकी स्पीड सेट हो जाती है तो इसका नेटवर्क, इसका मतलब ये होता है कि इसे नेटवर्क मिल गया है। तो चलिए अभी इसकी ब्लिंकिंग ही बस इसमें दिखाएगा, तो हम वीडियो स्टॉप कर लेते हैं और चलते हैं ऑर्डिनो के पास। मैनुअल सर्वर, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। मैनुअल सर्वर इसे हम क्लोज कर लेते हैं, लोकल वाला भी हमने क्लोज कर लिया और 80 कमांड्स भी हमने चला लिया ऑलमोस्ट। मेगा में यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बना हुआ एक प्रोग्राम है इसका, मैं उसे चला कर दिखाता हूँ। थिंक स्पीक, सीरियल 2 के नाम से होगा। चेक कर लेते हैं। सीरियल 2 ये वाला प्रोग्राम है। इसे ओपन कर लेता हूँ। मेगा के नाम से इसे सेव किया हुआ है। सीरियल 2 CPIN रीड ऑल अनरीड SMS, ये वाला यूज़ नहीं करना है। एक और प्रोग्राम ओपन हो रहा है। सीरियल 2 इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो GSM मॉड्यूल है, ये इसकी पहली बात, इसकी जो स्पीड होती है, ये तो खैर फंक्शन बना हुआ है, सेटअप के अंदर हम जाएंगे तो देखिए इसमें 9600 लिखा हुआ है, ठीक है। 9600 इसकी बॉर्डर लिखी हुई, जो GSM मॉड्यूल होता है ये भी 9600 की स्पीड पे काम करता है। तो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक वेलकम लिख कर आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर सेम जो अभी हमने किया था मैसेज को रीड करने के लिए, वही मेथड हमने यूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए इसे हम चला कर देख लेते हैं। स्ट्रिंग, मैं इन चीज़ों को कमेंट कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ फिलहाल, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं रखेंगे हम। अपलोड कर लेते हैं बोर्ड पर। डन अपलोडिंग, स्टार्ट करते हैं सीरियल मॉनिटर। तो इस पर आएगा एक वेलकम, आना चाहिए, सॉरी नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में कुछ सेटअप के अंदर में देखना होगा कुछ मैसेज दिया है क्या। हाँ, वेलकम एक मैसेज दिया हुआ है, चेक करते हैं। वेलकम मैसेज आना चाहिए, नहीं आया, मतलब क्या हुआ है, इसका जो बॉर्डर रेट है हमने सेट नहीं किया है। 9600 में रख लेते हैं, अभी आएगा वेलकम, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक फ़ोन से मैं इस पर कॉल करूँगा, एक मोबाइल फ़ोन से इस पर कॉल करूँगा। सेकेंड, मैं एक मोबाइल फ़ोन से इस पर कॉल कर रहा हूँ। स्पीकर ऑन कर लेता हूँ मैं। इस पर मैसेज आना चाहिए, अभी नहीं आ रहा है, चेक कर लेते क्यों नहीं आ रहा है। कोड में हमने चेंज कर दिया कुछ। लूप के अंदर है, इसे रीड करेगा 20 मिलीसेकेंड के लिए। इसे दिया हुआ है मैसेज की लेंथ अगर कुछ आती है तो ये रीड करेगा। फिर से अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से एक मैसेज को भी प्रिंट करवा लेते हैं, उसके ऊपर चल रहा है। दोबारा अपलोड करेंगे।
डॉट रीड आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसे चेक करना पड़ेगा। ये सारे वर्किंग कोड हैं और बना हुआ सेटअप है, बनी हुई शील्ड है, शायद ये भी बोर हो गया है, इसे भी मज़ा आना बंद हो गया। सेटअप और ब्लू कैन स्टार्ट है, एक मैसेज दे देते हैं, सीरियल 2 डॉट प्रिंट एल एन AT E1 अपलोड करेंगे। इसमें कुछ गार्बेज मैसेज आ रहा है, 80 इवन 80 इवन, इसे क्लोज करते हैं और यहाँ इसकी थोड़ा स्टेबिलिटी पर हम ध्यान दे लेते हैं। कहीं और रीड करने वाला फंक्शन हमने नहीं दिया है, इसे बढ़ा लेते हैं। फोर्टी से ज़्यादा होता है तो आप इसे प्रिंट कर दो मैसेज की लेंथ, ठीक है, str प्लस प्लस मैसेज, इसे कमेंट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं। ठीक है, 80 ओके आ रहा है, कॉल करो एक बार। अब इस पे कॉल आना स्टार्ट हो गया है, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ मिस हो गया होगा, तो भी रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं, इसमें से मैं कॉल डिस्कनेक्ट करता हूँ। इसमें से क्या करता हूँ, जो मैंने 80 के लिए कमांड दिया हुआ था इसे मैं हटा लेता हूँ और फिर इसे अपलोड करता हूँ, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो प्रोग्रामिंग इस हिसाब से की है कि आप सिर्फ 40 कैरेक्टर्स तक आप रिसीव करिए और उसमें से आपको मोबाइल नंबर है उसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसे भी अनकमेंट करना है। फिर से अपलोड करता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ, कॉल कॉल करके अब हम ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या आता है, मैसेज नंबर आता है, एक्सट्रैक्ट होता है या नहीं।
मैसेजेस आते हैं, सॉरी जो भी कॉल आएगा इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको रिसीव होता है। जो भी मैसेजेस आते हैं वो इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिसीव होते हैं, इसी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रिसीव होते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसे क्लियर कर रहा हूँ दोबारा, मैंने एक्स्ट्रा मैसेजेस डाल रखे तो इसे मैं हटा लिया। इसके फॉर्मेट में सारा डाटा रिसीव होता है, इसमें से हमें डाटा फैच करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अगर आप कॉल करके ट्राई करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। इसमें नंबर आपको मैंने चैट बॉक्स में दिया, अगर नंबर है आपके पास तो आप कॉल करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और कॉल लगा देता हूँ मैं इस पर। ठीक है, इस तरीके से नंबर एक्सट्रैक्ट करके आप उसे कंपेयर करके जो भी एप्लीकेशन आप चलाना चाहते हैं आप उसे चला सकते हैं, कंपेयर करके करवा सकते हैं जो भी काम आप करवाना चाहते हैं। तो चलिए, ये था आज का सेशन।